May I come in, sir? Come in. Good evening, sir. Good Good evening, sir. Have a seat. Thank you, sir. So, Mr. Swardan, introduce yourself. Sir, my name is Harshvardhan and I am from Hazaribagh. I am pursuing PhD in mechanical engineering. I have done my master's and bachelor's in mechanical engineering. Completed my plus 2 from DGS Ranchi and schooling from St. Xavier Hazaribagh. My hobbies is cooking. What is the important places in your district? So there are a number of places which are of at least state importance. We have one hot water spring that is known as Suraj Road, and we have Barso Pani in Badkagaon. I could get that much of it. Can you tell me something about Sarna Code? Yes, Sarna Code is basically a demand from tribal population for their separate religion and separate sir, with your permission I can speak in Hindi. Yeah, why not? सर एक्चुअली ट्राइबल पॉपुलेशन लंबे समय से अपने एक रिलीजन के डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का कहना है कि एक कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए, एक रिलीजियस कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए उनके सरना धर्म को के मद्देनजर रखते हुए। वही सरना किस जनजाति के द्वारा यह ज़्यादा किया जाता है? सर संथाल। हजारीबाग में संथाल जनजाति निवास करती है? जी, संथाल निवास करती है, मुंडा निवास करती है, बेदिया निवास करती है। यदि सरना कोड उसको मिल जाता है तो उसको क्या बेनिफिट है? सर एक अपना रिलीजियस पहचान मिलेगा, उनका जो अटैचमेंट है प्रकृति से, तो उसको एक नेशनल इम्पोर्टेंस मिलेगा। इस कोड को सरना से क्यों जोड़ा? सॉरी सर, एक कोड जो मांग रहा है, डिमांड है, ये सरना से क्यों जोड़ा है? सरना कोड। जी सॉरी सर। GI टैग के बारे में कुछ प्रकाश डालें। जी सर, GI टैग बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स होता है जो किसी पर्टिकुलर स्थान को उसकी विशिष्ट पहचान देता है। जैसे सोहराई पेंटिंग हजारीबाग, उसको GI टैग मिला है। सोहराई पेंटिंग जो आप बोल रहे हैं, जी ठीक है, वो सिर्फ हजारीबाग की चित्रकला शैली है या पूरे झारखंड की? सर पूरे झारखंड की चित्र शैली है, लेकिन विशेष तौर पर हजारीबाग से उसका ज़्यादा कनेक्शन होता है। हजारीबाग जिले में बिरहोर जनजाति मूलतः सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जी बिरहोर का जो पंचायत व्यवस्था उसे क्या किस नाम से जाना जाता है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ मीनिंग क्या होता है? जंगल में रहने वाला। प्रायः जंगल में रहने वाले को हम लोग नक्सल बोलते हैं, क्या उसको हम लोग बोल सकते हैं नहीं सर, या संदेह कर सकते हैं? नहीं सर, ये उचित नहीं होता। क्यों? सर क्योंकि नक्सलिज्म पूरी तरह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को दर्शाता है, जो अपने साथ हथियार भी रखते हैं और जो सरकार जिनकी सरकार पर से आस्था नहीं होती है, भरोसा नहीं होती है, और वो उनका उससे हम लोग इनको कंपेयर नहीं कर सकते। हर्षवर्धन जी, अभी हाल फिलहाल में बहुत क्षेत्र में चुनाव संपन्न हुए हैं। तो इन चुनावों में दिख रहा है कि एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली के अलावा दूसरे जगह पर भी सरकार बनाने में सफल हुई, काफी अच्छे सीट ला। तो क्या बीजेपी अपने नीतियों में
कहीं पीछे भटक रही है या उनकी नैतिक हार हो रही है, कुछ इसके ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं? सर जहाँ तक मेरा मानना है कि पंजाब में जहाँ आपको बहुमत मिला है तो वो निश्चित तौर पे जनता के द्वारा दिया हुआ मैंडेट है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। वहाँ की जनता अगर आपको एक बेहतर विकल्प के रूप में देख रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कुछ लूप होल्स होंगी जिसके वजह से आपने उनको रिप्लेस किया। तो आमतौर पे सारी राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य सही ही होता है, परंतु इम्प्लीमेंटेशन में अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हम लोगों को मैंडेट को मानना चाहिए। तो पंजाब में रिप्लेसमेंट कहाँ से आया, वहाँ तो सरकार नहीं थी उसकी। सर लेकिन बाउंड्री स्टेट आपका दिल्ली में उसका आपकी सरकार थी और काफ़ी लंबे समय से आपकी सरकार है, तो निश्चित तौर पे उसका कुछ इन्फ्लुएंस देखा गया है। क्या इस मुद्दे को कृषि बिल से जोड़ा जा सकता है? कुछ हद तक जोड़ा जा सकता है सर, क्योंकि पंजाब में एजिटेशन थोड़ा ज़्यादा था इस बिल को लेकर के, तो हो सकता है वहाँ के जनता का माइंडसेट अगेंस्ट रूलिंग गवर्नमेंट। अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने कृषि बिल वापस भी ले लिया, तो क्या ये फिर सरकार की हार को दर्शाती है? सरकार सर अगर कृषि बिल को वापस ली है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचकर वापस ली होगी, उसमें जनता का हित उसमें दिख रहा होगा, जिस वजह से सरकार ने इतना बड़ा अहम फैसला लिया। मेरा व्यक्तिगत सोच ये है सर कि अगर किसान जो कि हमारे पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उनको ये बिल से आपत्ति थी और उनको ये लग रहा था कि कॉर्पोरेट और किसान में विजय किसान नहीं हो पाएगा, तो शायद ये बिल लेना सार्थक। आपके हिसाब से ये जो कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन हो रहा था सही था या गलत? सर अगर जहाँ तक देखा जाए तो आंदोलन मेजॉरिटी डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा था और शांति तरीके से हो रहा था, उसमें बीच में कहीं कहीं अनपार्लियामेंट्री एक्टिविटीज हुआ जो कि अनलॉफुल लोगों के वजह से हुआ। तो मेरे समझ से जो अपना रिवॉल्ट करने का एक शांतिपूर्ण तरीका था वो सही। ये नखलिस्तान बार बार चर्चा में रहता है, ये नखलिस्तान है क्या? बार बार सिख संप्रदायों के द्वारा कुछ विशेष सिख संप्रदाय नखलिस्तान के डिमांड की वो ज़्यादा मूव करते हैं, कुछ प्रकाश डाल सकते हैं नखलिस्तान के बारे में? नॉट एबल टू बी करेक्ट, क्योंकि कृषि बिल के दौरान वो जो झंडा फहराया गया था वो भी नखलिस्तान का ही झंडा फहरा दिया गया। सभी कलेक्ट नहीं कर पा रहे। मानवाधिकार का शुरुआत किस कंट्री से हुआ कि हाँ मानव का ये राइट होना चाहिए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लोकपाल अभी तक भारत में अपना अस्तित्व नहीं बना पाया। आपके दृष्टिकोण से क्या भारत में लोकपाल व्यवस्था बननी चाहिए या नहीं? सर लोकपाल व्यवस्था बननी चाहिए, क्योंकि उससे एक जो भी कार्यपालिका है उसके ऊपर नजर रखा जा सकता है, तो मेरी समझ से लोकपाल होना सार्थक है। सब आपने कहा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सर नौकरशाह, वो अस्थायी कार्यपालिका होती है। इस कथन का मतलब? सर क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो हमारे लीडर्स होते हैं वो बार बार चुनकर आते हैं और जिस क्षेत्र में वो जाते हैं वास्तविकता सर बहुत हद तक यह है कि उनको उस विभाग की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। जैसे हम अपने अगर पास्ट को देखें तो हमारी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर हुई है मिसेस इंदिरा गांधी, वो भी जब ज्वाइन की थी तो उस वक्त उनको मिनिस्ट्री का कोई भी आइडिया नहीं था, फिनांस मिनिस्ट्री का कोई आइडिया नहीं था,
तो कार्यपालिका ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो निश्चित तौर पे हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी। देश में बढ़ती हुई महंगाई का कुछ कारण बता सकते हैं क्या? ऐसा अचानक से परिवर्तन आया है कि देश में महंगाई की दर इतनी ऊंची चली जा रही है? सर, कोविड के दौरान जो एडिशनल अकाउंट में पैसा दिया गया, जो मनी सप्लाई किया गया मार्केट में, वो अभी उभर कर दिख रहा है। पहला रीजन सर ये हो सकता है, आत्मनिर्भर पैकेज के द्वारा जो भी फंड मार्केट में डाला गया, तो एक वो बहुत बड़ा रीजन है महंगाई का। दूसरा है सर, क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ रहा है, जिस वजह से भी महंगाई थोड़ी लेवल से ऊपर आ गई है। कुछ राज्यों में देखा जा रहा है कि जो पेट्रोलियम का रेट है, ठीक है, वो राज्य सरकार उसमें अपना परसेंटेज छोड़कर जारी कर रही है, जिससे आम जनता को राहत मिल रही है, लेकिन बाकी राज्यों में ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका आपके हिसाब से कारण क्या है? सर, स्टेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है क्रूड ऑयल पर जो टैक्स इम्पोज करता है, वो उसके रेवेन्यू का, उसके राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मेरे समझ से अगर कोई स्टेट कुछ रिलैक्सेशन देने के बाद भी अपने राजस्व को मेंटेन कर सकता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर वो सक्षम नहीं है, तो सरकार के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्रूड ऑयल पर टैक्स तो देना ही पड़ेगा अपने राजस्व को बचाने के लिए। विशेष राज्य का पैकेज क्या होता है? सर, वैसे राज्य जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में आते हैं, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर जिनका सामाजिक स्थिति भी ठीक नहीं है, जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन और मार्जिनलाइज क्लास का सेक्शन का जो पॉपुलेशन है वो अधिक है, उनको विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। फिनांस कमीशन का रिपोर्ट कहता है सर कि जो इनकम, वैसे स्टेट जिसकी इनकम की दूरी इनकम से बहुत दूर होती है नेशनल इनकम से, तो वो उसको उसका दर्जा मिलता है। क्या झारखंड विशेष राज्य की श्रेणी में आता है? हाँ, एकदम आता है सर, क्योंकि वो 5वीं अनुसूची का राज्य है, इसको एक दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ आज भी करीब 27% आबादी ट्राइबल पॉपुलेशन है, और ओवरऑल देखा जाए तो 70% आबादी आज भी रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। तो बिरहोरों के उत्थान के लिए मान लें कि आप विकास पदाधिकारी के रूप में किसी प्रखंड में स्थापित होते हैं, सबकी नियुक्ति की जाती है सर, और तो वहाँ पे जो भी ट्राइब्स हैं ज़्यादा संख्या में, तो उस तक विकास कैसे पहुँचाने का कार्य करेगा? सर, मेरा सबसे पहला पॉइंट ऑफ एक्शन या टारगेट पॉइंट होगा उनके एक परमानेंट उनको निवास स्थान देना। आज बिरहोरों की स्थिति ऐसी है कि उनके पास एक परमानेंट स्थायी निवास नहीं मिल है, जबकि हमारी सरकार उसके प्रति काफ़ी योजना चला रही है, जिसमें उनको आवास मिल सकता है। तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा उनको आवास देना, उनको खाना प्रोवाइड करना, उनकी फूड सिक्योरिटी की तरफ मेरा दूसरा प्रयास होगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे सर उसको उन लोगों को एजुकेशन से जोड़ने। आपके हजारीबाग शहर में धार्मिक दंगे बहुत हो रहे हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे प्रशासन जिम्मेवार है या फिर वहाँ के अस्थायी लोग? सर, इसके पीछे बस यहाँ की बेरोजगारी और यहाँ की इलिटरेसी रेट जो थोड़ी सी अधिक है, वही जिम्मेवार है। लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और जिस वजह से इस तरह का घटना देखा जाता है। इसमें सोशल नेटवर्क भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और वो मोबिलाइज कर देता है। जब एक बेरोजगार युवा 25 साल का डिग्री लेकर बैठा है, तो उसके पास मोबिलाइज होने के लिए थोड़ा सा अवसर ज़्यादा मिल जाता है। अगर वो काम करता रहेगा, एम्प्लॉयमेंट उसके पास रहेगा, तो इस तरह का दंगे बहुत कम हो जाएगा। आप सेंट कोलंबस से पढ़ाई की? नहीं सर,
चेन्नई से डॉक्टर MGR आप पोस्टेड है या पुनावाला यूनिवर्सिटी में पोस्टेड है सर। कोलंबस का पीरियड स्थापना पीरियड के समय का जी। और अभी कोई यहाँ में है नहीं सर, कोई वैसा संस्थान? सर इसकी स्थापना 1899 में हुई है, उसका कोई संस्थान नहीं बता सकते। जो पुराना हो अंग्रेज पीरियड का है ना, ये कॉलेज तो अंग्रेज पीरियड जी का है ना? जी। उस वक्त का सर एक मिशन हॉस्पिटल थी और सर, संत कोलंबा स्कूल भी है। पब्लिक सर्विस कमीशन सर किस आर्टिकल में इसका वर्णन मिलता है? 312। अच्छा, अब झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सर तो आदिवासी शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कुछ प्रकाश कर सकते हैं? सर अगर अनुमति हो तो हम गेस करना चाहेंगे। हाँ, सर महात्मा गांधी। जो मौलिक अधिकार जो होते हैं जी। उसका संरक्षक किसे माना जाता है? सर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। किन मामलों में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से ज्यादा शक्तिशाली है? सर नॉट एबल टू रिकलेक्ट।